ॐ श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, अब तक हमने इस ग्रंथ के 10 श्लोकों की व्याख्या की है और आज हमें श्लोक संख्या 11 की व्याख्या करनी है। दोस्तों, आचार्य शंकर का ये ग्रंथ 10 श्लोकों तक अध्ययन करने के पश्चात हम सब ने यही समझा है कि हम जो जीवन अज्ञानतावश जीते हैं, हमारे जीवन में जो भ्रम है वो अज्ञानता के कारण ही है और हमारे दुखों का और हमारे अधूरेपन का कारण वो अज्ञानता ही है। तो सलूशन क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान ही वो सलूशन है जिसके माध्यम से हम स्वतंत्र पूर्वक, विचार पूर्वक और एक परमानेंट सुख को महसूस करने वाला जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हम तभी शांत हो सकते हैं और ऐसा अनुभव जिसमें शांति भी हो और दुख ना हो, वही सुखी कहलाया जा सकता है, उसी को सुख कहा जा सकता है। साधनों के होने पर और मन अशांत होने पर सुखी नहीं कहा जा सकता। तो ज्ञान ही वो अस्त्र है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार यही बताया है कि ज्ञान से ही हमारे बंधन टूटते हैं। हम जिन बंधनों में जकड़े हैं, मोह माया, अपना पराया, असुरक्षा, भय, इन सारी चीजों से छूटने का उपाय ज्ञान ही है। ज्ञान ही एकमात्र वो प्रकाश है जिसके आधार पर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को, हित अनहित को, लाभ हानि को, बुद्धिमत्ता और मूर्खतापूर्ण में क्या अंतर है, इस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान के द्वारा ही वो अपनी चेतना को ऊंची से ऊंची उड़ान पर ले जा सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। और आचार्य शंकर के अब तक 10 श्लोकों के अध्ययन के पश्चात यही समझ में आया है कि आचार्य शंकर जो भी कुछ हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए भरपूर है। तो आइए इसी क्रम में हम श्लोक संख्या 11 का अध्ययन करते हैं और इसका भावार्थ और तत्पश्चात व्याख्या को देखते हैं। आप सभी मेरे साथ इसका उच्चारण करें। मा कुरु धन जन यौवम गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। आचार्य शंकर अपने इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें अपने धन पर, अपने आसपास जन पर, अर्थात अपने संबंधों पर, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर और अपने यौवन पर गर्व कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें क्षणभंगुर हैं और काल अर्थात समय इनको एक क्षण में नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये सब मायावी हैं, अर्थात दिख रहे हैं, स्थायित्व तो नहीं है इनमें कुछ, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए एक अज्ञानी पुरुष तो इस माया जाल में बजाय फंसने के ब्रह्म में प्रवेश कर, अर्थात स्व में प्रवेश कर, स्वयं को जान, आत्मज्ञान को जान, उसी में तेरा कल्याण है। और अपने शरीर के द्वारा कर्मों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से उस ब्रह्म पद को ही जान, उसी सत्यता को, उसी अस्तित्व को जान। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं अच्छे से और 10 श्लोकों के पश्चात भी जान गए हैं
कि झूठा अभिमान और दुर्बुद्धि ये दोनों ही मनुष्य को जीवन में केवल दुख के चक्र में बांधते हैं। इस संसार में दुख का चक्र झूठे अभिमान से ही आता है और अपनी बुद्धि का सार्थक प्रयोग ना करने से आता है। हम सब का ये अनुभव है कि ये दुनिया बदल रही है, ये परिवर्तनशील है। तो जब दुनिया बदल रही है तो दुनिया से प्राप्त जो हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे हमारी यौवन अवस्था हो, चाहे हमारी धन की उपलब्धि हो, भौतिक संपदा की उपलब्धि हो, या हमारे धन और भौतिक संपदा, हमारी ताकत, हमारी समृद्धि के बल पर हमारे आगे पीछे लोगों की भीड़ हो, ये सब कैसे शाश्वत हो सकते हैं जब जीवन ही शाश्वत नहीं है। ये सब भी क्षणिक है। और जो व्यक्ति मदहोशी में जीवन जीता है, अपनी यौवन अवस्था या अपने धन, अपनी संपत्ति के या अपने पीछे चलने वाली भीड़ के अहंकार में आकर के इस सत्य को भूल जाता है या इस सत्य को जानना नहीं चाहता, वो मात्र कुचक्र में फंसता है और उसका दृष्टिकोण मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी पुत्री, मेरा और मैं, इसी में विचार करता है। और ये जो मेरा का मिथ्या अभिमान है, यही उस अज्ञानी के सारे कष्टों का कारण है। क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में ये स्वयं वो व्यक्ति देखता है या अनुभव करता है। हम सब भी ऐसा अनुभव करते हैं कि जिसे हम अपना समझ रहे थे, उसे दूसरे का होने में बहुत समय नहीं लगता है। आज जो जमीन, आज जो मकान, आज जो घर की सारी समृद्धि मेरे नाम से है, निश्चित रूप से कल उस पर अधिकार मेरे पुत्र या पुत्री का होगा और उसके बाद उनके पुत्र या पुत्री का। सिर्फ नाम है हमारा, जमीन के कागजों में नाम है हमारा, और उस नाम के अहंकार में हम बहुत सारी मूर्खतापूर्ण कर्म करते हैं और पाप पुण्य के चक्र में फंसते हैं। आचार्य शंकर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धन और ये जो सामाजिक संबंध है, जो प्रतिष्ठा है, उपाधि है, और जो ये हमारी युवावस्था है, ये सब हमारी इंद्रियों को सुख पहुंचाने का माध्यम है। तो जब शरीर ही नश्वर है, वही क्षीण हो रहा है, तो जो ये युवावस्था है, ये कितने दिन सुख भोगेगी? ये धन इस शरीर को कितने दिन सुखी करेगा? आखिर एक ना एक दिन तो हमारी कामनाओं का, हमारी वासनाओं के नाटक का अंत होता ही है। हमने पिछले श्लोकों में देखा है कि जैसे जैसे हमारा शरीर क्षीण होता है, हमारे काम विकार भी कम होने लगते हैं। हमारा धन कम होता है तो हमारे रिश्ते नाते भी कम होने लगते हैं। एक ना एक दिन तो इनका अंत है ही, तो हम क्यों ना जागरूक होकर जीवन को जिए? क्योंकि धन, लक्ष्मी चंचल है, आज हमारी, कल किसी और की। हम उसका उपयोग करें, आवश्यकता भर का संग्रह भी करें, क्योंकि संसार में व्यवहार के लिए इतना तो चाहिए ही। खाली ये कह देने से कि आसक्ति ना रखो, त्याग कर दो, नहीं चलता जीवन। जीवन चलाने के लिए, आवश्यकता के लिए, व्यवहार के लिए धन भी चाहिए। ये बार बार हर श्लोक में आचार्य शंकर ने भी बताया है। लेकिन उस धन पर हम इतराएं, उस धन पर हम अहंकार करें और हमारा व्यवहार अहंकार पूर्ण हो, इस पे हमें दृष्टि रखनी चाहिए। ज्ञान इसीलिए है कि हम समय रहते ही इन चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करें। मेरा बेटा आज बहुत ऊंची पद पर है, तो हमारा अहंकार कैसे बोलता है? हम बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, और बताना जताना चाहते हैं, ये तो एक बात है ही। लेकिन अगर नहीं भी बताते हैं, लेकिन मन ही मन कहीं हम निर्भर रहते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम फलाने की माँ है, हम फलाने की पत्नी है। चाहे हमारा बेटा हमारी इज्जत ना करता हो, हमारा पति ही हमें उतना ही दुख देता हो, हम मन ही मन पता नहीं कितना चिढ़ते हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमारे अंदर एक अहंकार आता है। बड़ी सूक्ष्म और बारीक बात है ये दोस्तों, अनुभव की बात है। इसको महसूस करके हम दूर कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता है हमारे साथ। जब हमारे पास धन होता है, जब हमारे पास जोश होता है, प्रतिष्ठा होती, उपाधि होती है, तो हमारे पास भीड़ भी बहुत लगती है, हमारे रिश्ते नाते बहुत जुड़ते हैं। बड़े बड़े आप साधु संतों के पास भी जाएं, ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत अधिक आश्रम बनाने में, बहुत अधिक शिष्य बनाने में, चेला चपाटी बनाने में उनको बड़ा सुख मिलता है। लेकिन ये कब तक? ये सारी चीजें निर्भर करती हैं हमारी दूसरे के ऊपर। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, सर्वम पर वशम दुखम, यानी ऐसा सुख जो पराधीन हो, जो दूसरे पर आश्रित हो, वो सुख नहीं हो सकता। जब तक हमारी बहुत तारीफ होगी, जब तक हमारे पास बहुत भीड़ चलेगी, तब तक हमारा अगर वर्चस्व है तो हमें हमेशा भीड़ चाहिए और हमेशा कुछ नहीं रहता।
हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, तो उन सिद्धियों को देखने के लिए, उन सिद्धियों की तारीफ करने के लिए हमें लोग चाहिए। हमें लोग मिल भी जाते हैं, वाहवाही भी कर देते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हमारे जीवन यापन के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन कब तक? जब उसकी समाप्ति होती है, जब वो साधन सुख हम भोगते हैं, फिर हमको फिर अन्य जगह चाहिए, अन्य स्थान पर हम वही भीड़ इकट्ठा करें, वही लोग इकट्ठा करें, वही साधन सामग्री इकट्ठा हो। लेकिन कब तक? क्या हम हमेशा रहने वाले हैं? क्या हम हमेशा कर पाएंगे ऐसा? हमें इस चीज को बड़ी बारीकी से दिमाग में रखना चाहिए कि हम इस शरीर का उपयोग कहाँ करें और किस तरह करें, मद में आके ना करें। युवावस्था में हमारी सोच होती है कि हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बहुत जोश होता है, बहुत गर्म खून होता है, हमारा शरीर भी बलवान होता है, हमारे अंदर यही वृत्ति बार बार उठती है कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ। मुझे भक्ति और ये धर्म और सत्संग और ये पूजा पाठ मंदिर ये सब अभी मेरी उम्र नहीं है, हमें अभी ये धार्मिक पुस्तकों पढ़ने का समय नहीं है, अभी कैरियर बनाना है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, इससे काम नहीं चलता, करियर बनाने से, अपने कर्म करने से। हम ऐसी वाणी अक्सर सुनते हैं युवाओं के मुंह से। तो आचार्य शंकर इस श्लोक में यही बताना चाहते हैं, धन हो, जन हो या यौवन हो, काल इसको एक क्षण में नष्ट करने वाला है, और इस अहंकार में जीवन को जीने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जगत के सारे जो स्वप्न जैसे चमत्कार दिखते हैं वो सब स्वप्न ही हैं। इसके इंद्रजाल में बिल्कुल ना पड़िए, इनका कोई स्थायी फल नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न है, ये स्वयं स्थायी नहीं है, तो इनका फल कैसे स्थायी हो सकता है? इसकी प्राप्ति से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार क्षण भंगुर हैं और इनको प्राप्त करने से कुछ नहीं मिलना। आगे आचार्य शंकर कहते हैं, माया मैं मिद मैं अखिलम, ये सब माया है और माया का जाल स्वप्नवत ही है। ये दिख रहे हैं, ये सत्य में ऐसे है नहीं, ये बस कुछ समय के लिए। मदालसा हमारे धर्म में एक महान नारी हुई है। ये मदालसा अपने पुत्र से कहती है, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, संसार माया परिवर्जितो असी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। सती मदालसा अपने पुत्र को पालने में झुला रही है और सुलाते समय ये गा के बताती है कि हे पुत्र, तुम स्वरूप से शुद्ध हो, बुद्ध हो। बुद्ध यानी जिसको बोध हो, बुद्ध का मतलब बोधत्व होना, ज्ञान होना, समझ होना। नित्य मुक्त हो तुम, इस माया में संसार के साथ तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। ये संसार जो दिखता है स्वप्न के समान मनोमात्र है, इसलिए मोह रूपी निद्रा से तुम जाग जाओ। दोस्तों, आप कहेंगे संसार तो दिखता है, ये मनोमात्र कैसा है? यहाँ तो नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल सब दिखते हैं, और जो चीज प्रत्यक्ष है, जो दिखती है, आवाज सुनाई पड़ती है, संतान उत्पन्न होती है, लोगों के शादी ब्याह होते हैं, खुशियाँ आती हैं, अन्न के अन्न ढेर पड़े हैं, न जाने कितने दृश्य दिखते हैं, तो ये मनोमात्र कैसे है? देखते हुए, जानते हुए हम इसको मात्र स्वप्नवत या मनोमात्र कैसे मान लें? ये तो प्रत्यक्ष है। तो इसका उत्तर ये है कि जो दिखता है वो हमेशा पूरा सत्य नहीं होता, और इस बारीकी बात को जानने के लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत है, जो कि हमें सद्ग्रंथों से, ऋषि मुनियों की वाणी से और सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। एक कांच का प्याला मान लीजिए पड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है। हम अपनी इन आंखों से जब उस पानी को देखते हैं तो एकदम स्वच्छ जल दिखता है, लेकिन जब हम उसी जल को यंत्र के द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो न जाने कितने उसमें से कीटाणु, असंख्य जीव तैरते हुए दिख रहे होते हैं। अब प्रत्यक्ष को आप क्या कहेंगे? आप तो कहेंगे एकदम स्वच्छ था, लेकिन उसमें तो न जाने कितने जीव जंतु जिनमें जान है, जैसे हमारे में जान है उनमें भी जान है, वो भी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, खा रहे, पी रहे, जीवित हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, हम सबको सूर्य भगवान थाली की तरह एकदम गोल दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के आसपास वो घूम रहे हैं, क्योंकि हर रोज सवेरे सूर्य उदय होते हैं, शाम को अस्त होते हैं, तो ये तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन ही देखते हैं। लेकिन अगर हम खगोल शास्त्र को पढ़ें
तो खगोल शास्त्र की दृष्टि तो कुछ और कहती है। वो तो कहती है कि ये हमारी पृथ्वी से करीब 2.5 लाख 3 लाख गुना बड़ा है, बल्कि और ज़्यादा कई लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी तो उसके चारों तरफ लट्टू की तरह प्रदक्षिणा कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए हम क्या कह सकते हैं? तो जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं है। इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्म में प्रवेश करो, ब्रह्म पदम प्रदिश विदित्वा, ब्रह्म में प्रवेश करो। ये धन जन और यौवन इस माया जाल में मत भटको, जो ये दिख रहा है इसमें मत फंसो। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, एक कण भी इस संसार में हमारा नहीं है दोस्तों। ये देह अचानक जाएगी, कभी भी जा सकती है, और जैसे ये दे गई वैसे ये दुनिया लापता। जहाँ हमें 10 घंटे रुकना है, 1 घंटे रुकना है, 1 दिन रुकना है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। जहाँ इस चीज की अनिश्चितता है, जहाँ इस बात के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ के लिए कैसी कला और कैसा दुख, कैसी चिंता। प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है। प्रकृति पहले से कुछ नहीं बताती है, कब पानी बरस जाएगा, कब आंधी आ जाएगी, कुछ हमें पता नहीं चलता। प्रकृति अपना कार्य करती है। तो जब कुछ हमारा है नहीं, प्रकृति का अपना विधान है, हमारे नियंत्रण में है नहीं, तो फिर हमारा तो वैराग्य बढ़ना चाहिए इस संसार से। लेकिन अब संसार में आए हैं तो जीना है। तो बस एक वही सूत्र जो बार बार मैं अपने श्लोकों में बताती हूँ, ईशावास्य उपनिषद का, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक इस जीवन में इस संसार का उपयोग करिए और आगे बढ़िए, उसमें लिप्त मत होइए। क्योंकि यहाँ कुछ जब मेरा नहीं है तो इसके लिए दुख करना, संताप करना, इससे बड़ा अविवेक कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। कुछ भी हमारा यहाँ नहीं है। कितने दिन की जवानी है, कितना धन हम खा सकते हैं, कितने दिन कितने समय तक लोग हमारे आगे पीछे करेंगे, सब खोखला है। केवल त्याग पूर्वक सेवन करिए, जितना उचित हो, उचित और अनुचित का भेद जानिए, यही ब्रह्म पद में प्रवेश है। आज हम बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाएं, बहुत बड़े महामंडलेश्वर बन जाएं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, ये सब अहंकार मात्र खोखला है, इसमें कुछ रखा नहीं है। आज तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब आज अदृश्य है। जो कुछ सुना, बहुत कुछ सुना, भूल गए, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ स्वाद लिया, सब चला गया। इस जीवन में बहुत कुछ आया और गया, यानी खो गया। न जाने कितने लोगों को प्यार किया, कितने लोगों से प्यार पाया, लेकिन आज बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो संसार के पदार्थों को, लोगों को, शरीर की अवस्थाओं को पकड़ करके, उसके मद में आके, अहंकार में हो करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे? कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि खो देंगे। यही है ब्रह्म पद में प्रवेश। इसी सत्य को जानना है, इसी सूक्ष्मता को जानना है, और ये हमारे धर्म ग्रंथों से ही पता चलेगा। दूर से चमकती हुई सीप एकदम चांदी जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन पास में जाते हैं तो क्या है? चांदी होती नहीं। इस सब सत्य को जानना, यही है ब्रह्म पद। ईश्वर को जानने का मतलब स्वयं को जानिए, सत्य को जानिए, स्थिरता अशिस्थिर को जानिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करिए। और हमारा जो वेदांत दर्शन है वो यही कहता है, आंखों से जो दिखता है, नाक से जो सूंघा जाता है, जीभ से जो चखा जाता है, त्वचा से जो स्पर्श किया जाता है, सब मिथ्या है, मिथ्या ही है। इसका अर्थ ये कि ये सब कुछ परिवर्तनशील है, क्षण में नाश होने वाला है, इसलिए अपने एक स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता। जो क्षुद्र कीट के रूप में आज है, हो सकता है वो कल इंद्र के पद पर पहुंच जाए। जो आज छोटा सा सुकोमल सा बालक है, वो कल बड़ा होकर जवान तगड़ा दिखाई पड़ने लगता है। देखते देखते बुढ़ापे में लाठी लेके चलने लायक हो जाता है, और फिर मरकर मिट्टी में मिल जाता है। ये सारी चीजें हम लोग रोज देखते हैं। तो ऐसे संसार में भला कौन सा समझदार व्यक्ति होगा जो उस पर विश्वास करेगा? आज पौधे में जो छोटी सी कली है, कल वो फूल बनती है, और परसों सूख के झड़ने लगती है। ये बताता है कि ये संसार क्षणभंगुर है। तो जो संसार क्षणभंगुर है, वहाँ धन क्या, जन क्या और यौवन क्या? किस चीज का अहंकार, किस चीज का मत? और ये अहंकार और ये मत और ये अज्ञानता में जीवन को जीना, यही बेहोशी है। और आचार्य शंकर का ये भज गोविंदम, जिसको मोह मुद्गर की संज्ञा दी गई, साधन साध्य विवेक की संज्ञा दी गई, तो इसीलिए कि ये हमें होश में लाए। हम जिए तो, लेकिन होश पूर्वक जिए, विचार करें, सोचें, अपनी बुद्धि को स्थिर करें, अपनी वृत्ति को तटस्थ रख करके कोई भी विचारशील पुरुष
इस संसार का अवलोकन करेगा तो वो यही समझ जाएगा कि यहाँ कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। यहाँ तो सेवन करो और आगे बढ़ो, जहाँ जितनी आवश्यकता है अपना कर्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि संसार में जो दिख रहा है वो मात्र भ्रांति है। और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से ये विचार हमेशा करना चाहिए कि हमारे पास अभी तक स्थिर क्या है। तो हम एक ही चीज पाएंगे दोस्तों कि हम अपने होने को कभी नहीं नकारते। बचपन में हम छोटे थे, हमारा वो शरीर चला गया है, हमारे वो दोस्त मित्र चले गए हैं, हमारे वो खिलौने छूट गए हैं, हमारी वो जरूरतें छूट गई हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हम वही हैं। एक 90 साल का बुजुर्ग भी अपने 50 साल 45 साल की उम्र की बातों को याद करके कहता है हमने ये किया था। हम अपने होने को कभी नहीं नकारते। हमें इस सूक्ष्मता पर स्थिर बुद्धि से एकांत में बैठ के चिंतन करना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है। जो हमें आज अपना लग रहा है, हमने जिसको अपना अपना समझ करके किसी को खराब बोल दिया, किसी से लड़ लिया, किसी से को बहुत कुछ दे दिया, क्या ये हमने सही किया? हमने उम्मीद लगाई कि ये आदमी अच्छा हो जाए, हमने खुद को कितना बदला? हमने खुद के अंदर क्या कभी कोशिश करी कि हम दूसरे के लिए निगेटिव विचार ना लेके आए? अगर हम धीरे धीरे इन चीजों का विचार करें, बैठ के सोचें, तो शायद हम एकत्व को, स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास कर पाएंगे। और ये इसी को मनन कहते हैं। यही चिंतन, यही मनन हमारे काम का है। संसार तो मन का है, संसार मनोमय है, इसीलिए मनोमय मात्र कहा गया है। ये आत्मा का नहीं है। हमारा होना यही आत्मा है और इसी पे हमें विचार करना है। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं कम होंगी। हम बजाय दूसरों को बदलने की, हम खुद को बदलने लगेंगे। जवान होने का मतलब लोग शरीर से लेते हैं। शारीरिक जवानी का मतलब क्या? जोश, स्वतंत्रता, दृढ़ता, बाहु की बलिष्ठता। लेकिन जो विचारशील पुरुष है, जो चिंतन मनन करता है, वो 80 वर्ष की उम्र में भी जवान रह सकता है। कारण क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन उसका चिंतन दिन प्रतिदिन अपडेट हो रहा है। वो कभी भी निर्भरता का जीवन नहीं जिएगा, वो कभी भी दूसरों से उम्मीद नहीं लगाएगा, वो कभी भी वक्त के साथ जो चीजें प्राप्त हुई उनको पकड़ कर नहीं बैठेगा, वो अपने में चलने की सोचेगा। तो ऐसा व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र में भी जवान रहेगा, क्योंकि उसकी चेतना जवान है। जवानी का मतलब चेतना जवान होनी चाहिए, और जितनी चेतना ऊंची उठेगी उतना ही व्यक्ति हमेशा इंडिपेंडेंट, और वही मुक्ति है। मुक्ति और कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं कि आपने प्राप्त कर ली अपने घर में लाके रख दी। ब्रह्म पद में प्रवेश यही है। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना किसी को कुछ देना है, ना लेना है। स्वयं को देखना है, अपने क्रियाकलापों को देखना है। हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किस आवेश में बोल रहे हैं। हमारा ये अहंकार कहीं दूसरों को चोट पहुंचाने वाला तो नहीं है। हमारा ये सेंटेंस वाक्य है या मेरा अहम है? इसी को आचार्य शंकर ने कहा है, ज्ञान को प्राप्त करिए। और ये ज्ञान कैसे आएगा? सत्संग के माध्यम से, साधु संतों की वाणी सुनने के माध्यम से, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से। धर्म ग्रंथों में सीख ही सीख पड़ी है दोस्तों, लेकिन हम एकदम अंधेरे में जीवन जीते हैं। और जो भी अंधेरे में जीता है जीवन, मोह के वश में, भ्रांतियों के वश में, वो दुख ही पाता है। इससे कोई बचा नहीं आज तक। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। राजा दशरथ ने मोह किया कैकेयी से, तो बेहोशी में वचन दे दिया, क्योंकि कैकेयी पसंद आ गई थी, उनसे ब्याह करना था, तो उनको वचन दे दिया उनके पिता को, और उसके मुंह में फंस गए। और युद्ध स्थल में कैकेयी ने जो वरदान मांगे, उनकी आसक्ति में उनको दे दिया वरदान। लेकिन मोह के कारण उन्हें दुख भी मिला। वो कैसे? राम उनके सबसे बड़े पुत्र थे, और राम का जब राज्याभिषेक हो रहा है, तो क्या उनको भरत को निमंत्रण नहीं देना चाहिए था? हमारे आपके घर में, छोटे से परिवार में छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, तो हम कम से कम अपने परिवार के सब बच्चों को बुला के सम्मिलित कराना चाहते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम भरत को ही बुला लिया जाता, लेकिन उनको डर था कि मैं राम को देना चाहता हूँ ये सत्ता, और कैकेयी को वरदान दिया जा चुका है उसके पिता को, कि कैकेयी के पिता को ये वरदान दिया था राजा दशरथ ने कि आपकी पुत्री से जो पुत्र होगा उसको ही मैं राजगद्दी दूंगा। ऐसा अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो राम का मोह था कि राम को सत्ता मिले, और मोह में भरत को नहीं बुलाया गया। परिणाम सबने देखा, सबने जाना।
तो ये ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? रामायण में मिलेगा, हमारे ग्रंथों में ही ज्ञान भरा पड़ा है। महाभारत में धृतराष्ट्र का मुंह देखा, अपने वंश का ही विनाश कर लिया। तो ज्ञान के जो चक्षु है हमारा खुलेगा कहाँ? साधु संतों की वाणी से, सत्संग से, हमारे धर्म ग्रंथों से। इसीलिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन की हमारे जो ये छोटे छोटे जो गलत कार्य हमसे हो जाते अज्ञानता पूर्वक, हम सब जान के सब करना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब तो अंततः जान के सुखी होना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन अज्ञानता वश करते हैं। तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो लोग सुन सकते हैं वो सुने। मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने जीवन में 24 घंटे में 1 घंटा अपने सनातन धर्म की को जानने में अवश्य दें। साधु संतों की वाणी को अवश्य दें, उनकी वाणी को सुने, उनकी सीख को सुने। भज गोविंदम रखने का मूल उद्देश्य ही यही है। प्रारंभ में ही मुंह मुदगर कह दिया, यानी मुदगर जो जमीन पर चोट करके उसको समतल करे, वैसे ये हमारे मोह पर चोट करता है और हमारे अंधेरे से हमें बाहर लाता है। अपनी समझ को बढ़ाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे समझ बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारे कर्म भी बदलेंगे, हम स्वयं बदलेंगे। तो जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है दोस्तों। समसरति इति संसारः, अर्थात जो धीरे धीरे सरक रहा है, बदल रहा है, वही संसार है। और हम खुद को बदलेंगे तभी हम बदल पाएंगे। एकमात्र उपाय है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।